नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं शरोतला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा हो गया। यहां एक मंदिर में कुएं पर बनी छत धंस गई। इसके चलते करीब 20 से 25 लोग बावड़ी में गिर गए। 15 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि बाकी को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। यह हादसा स्नेहनगर के पास पटेल नगर में हुआ है और यहां बलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में कुएं पर बनी छत धंस गई। इसके चलते इस पर मौजूद लोग कुएं में गिर गए। मंदिर में रामनवमी पर हवन चल रहा था। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लोग फंसे हैं उन्हें निकालने का प्रयास जारी है। बाहर निकाले गए लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि वे स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। नौ दुर्गा उसका था, उसका हवन चल रहा था। हवन चलने में क्या हुआ, बैठे हुए थे सब जने। अब ये तो विपत्ति है, कोई वो जानबूझ के कोई काम नहीं है। ये वो लोग कह रहे हुआ क्या, ये बताइए क्या हुआ? सब जने बैठे हुए थे। जैसे ही हवन समाप्ति की टाइम हुआ, बलि चढ़ाई, उसके बाद एकदम मेरे वहीं गवा था। मैं आधा मिनट पहले उठा हूँ, आधा मिनट 30 सेकंड से भी। कितने लोग धंसे हैं बावड़ी में? कम से कम नहीं करके 15, 17, 18 जने हैं। 15, 17, 18 जने हैं। पंडित है, यजमान है और 5, 7, 8, 10, 12 जने। किस तरह की बावड़ी थी, कच्ची थी या क्या? ये बहुत पुरानी बावड़ी, पक्की बावड़ी है, बहुत पुरानी बावड़ी है। इसी से ये पूरा गार्डन चलता था। ये महिला पुरुष बच्चे सभी हैं इसमें? हाँ, इसमें तीनों चारों बच्चे हैं। 2 साल से लेके 60-70 साल तक के। कब की घटना है ये? बराबर 11:30 बजे, 11:30 बजे। आपका नाम बता दो। चंद्र प्रकाश गोयल। मंदिर कौन सा है? बेलेश्वर महादेव झूलेलाल। पता करो कहाँ पर है। हम भगते हुए आए कि क्या हो गया मंदिर में, ऐसा बच्चे और हम भगते हुए आए कि क्या हो गया। यहाँ देखा तो भीड़, अब अंदर जाए कैसे, बच्चे हैं अंदर। आपके पति? सुभाष यावर। अच्छा, वो पूजा करने आए थे? हाँ, हवन करने आए थे। हम ऐसे ही आते हैं। बावड़ी में गिरे पक्का कंफर्म? अब ये तो नहीं मालूम ना, भीड़ अंदर है तो अपन कैसे बता दें कि अंदर है कि किधर है। पता भी तो, मोबाइल फोन भी नहीं लग रहा उनका। कौन सा मंदिर और किस तरह की? भोलेनाथ का मंदिर है और माता जी का मंदिर है। और पूजा हवन चल रहा था? हाँ, हवन। कुछ आइडिया नहीं है, मैं अभी आई हूँ जस्ट, कहीं के बस हवन हो रहा था, ये आइडिया है। अच्छा, आपके परिवार के कितने लोग इसमें? सब परिवार वाले ही हैं हमारे। कितने लोग होंगे आपके परिवार से? करीब 20 जने हैं। सभी गुजराती समाज? सब गुजराती समाज के। सभी कुछ बचाए भी गए हैं? हाँ, 5-6 जनों को बचाया गया है। महिला पुरुष बच्चे सभी हैं इसमें? महिला और पुरुष है, बच्चे तो नहीं हैं। आपके परिवार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में स्थित एक मंदिर में रामनवमी के अवसर पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के दौरान पुरातन बावड़ी की छत धंसने की घटना पर दुख जताया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात कर हालात की जानकारी ली। यहां पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि इंदौर में हुए हादसे से बेहद दुखी हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की और ताजा स्थिति की जानकारी ली। राज्य सरकार तेजी से बचाव और राहत कार्य चला रही है। सभी प्रभावित लोगों और उनके परिवार के साथ मेरी प्रार्थना है। और साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर दुख जताते हुए कहा कि दुर्घटना से मुझे गहरी संवेदना की अनुभूति हुई है और प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी तत्परता के साथ राहत एवं बचाव कार्य चलाया जा रहा है। जो लोग इस दुर्घटना में अभी भी फंसे हुए हैं, मैं उनके सकुशल होने की ईश्वर से कामना करता हूं। इंदौर के बलेश्वर महादेव मंदिर में हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। घटनास्थल पर राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मृतकों के परिवार को 5-5 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। बस शुरू आराम से। एक मिनट में पहले एक बात कह दूं मैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, इंदौर में एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज हुई है और घटना के बाद से लगातार मैं प्रशासन के संपर्क में था और बैठ के
रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे बेहतर चले और हम कैसे लोगों को बचा पाएं, इस अभियान में पूरी सरकार, प्रशासन और कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता जुटे हुए थे। 19 लोगों को हम लोग निकाल पाए, लेकिन उनमें से भी एक बहुत सीरियस था जिसकी हालत खराब थी। 18 लोग सुरक्षित हैं, लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 11 शव अब तक वहां से निकाले गए हैं। तमाम प्रयत्नों के बावजूद भी हम उनको बचा नहीं पाए। पुरानी बावड़ी थी और निजी बावड़ी थी, वो प्राइवेट कैंपस में ही कवर्ड किया गया था उसको, और उस पे ज्यादा बोझ होने के कारण, ज्यादा भीड़ होने के कारण वो धंस गई। मैंने घटना की जांच के मध्य प्रदेश के इंदौर में हादसे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दुख जताया है और कहा कि बलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हुए हादसे में अभी तक 19 लोगों को बचाया गया है और मंदिर से अभी तक 11 शव निकाले गए हैं, जिसमें 10 महिलाएं, 1 पुरुष और बचाए गए 19 लोगों में भी 13 लोगों की मौत हो गई है। घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। जो 19 रेस्क्यू किए थे उनमें से भी 2 हमारे बीच नहीं है। ऐसे 13 का एक बड़ा हादसा हुआ है। घटना की तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। भीड़ बढ़ी, क्यों बढ़ी, छत धस की, कैसे धस की। एक तो बच्चे की जानकारी आ रही है कि वो भी मिसिंग है, क्योंकि उसके अंदर जो पानी है वो मच गया है। इतने लोगों के गिरने के कारण से दलदल जैसा हो गया है, तो उसको खाली करा रहे हैं। गोताखोर उसमें हो आए हैं अंदर तक, अभी और कोई नहीं है। फिर भी चूंकि पानी मचा हुआ है, इसलिए अब उसको खाली करने की तैयारी चल रही है। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया इसके ऊपर। प्रधानमंत्री जी ने बात भी की है माननीय मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में बने। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मूल भारतीय परंपरा से हमारे चीर पुरातन ज्ञान को एक नई ऊर्जा मिलने जा रही है। इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। स्वामी जी का संकल्प है 1 लाख विद्यार्थियों वाला पतंजलि ग्लोबल गुरुकुलम और पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी। स्वामी जी, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद आपके साथ है। ईश्वर आपकी ये इच्छा को पूर्ण करे। आचार्य बालकिशन जी बैठे हैं। मैं तो आश्चर्यचकित हूं। मैंने ढेर सारे क्षेत्रों में ढेर सारी काम करने वाली व्यक्तियों को ध्यान से सुना है, तन्मयता के साथ सुना है, मगर जिस तरह से कंप्यूटर जैसे बोलता हो, आचार्य जी टपर टपर मुझे आयुर्वेद के रहस्य समझा रहे थे। मैं आश्चर्यचकित हो गया। 500 से अधिक आयुर्वेद के क्षेत्र में पेपर्स पब्लिश करना दुनिया में किसी भी क्षेत्र में सिद्धि पाने वाले 2% ही लोग हैं। उसमें से एक आचार्य बालकिशन। आयुर्वेद के लिए गौरव रखने वाले सभी लोगों के लिए बड़ा आनंद और संतोष का विषय है। जब जब मैं बाबा को देखता हूं, आयुर्वेद और योग चिकित्सा करने वाला एक योगी दिखाई पड़ता है। विदेशी MNCs के खिलाफ लड़ने वाला कभी स्वदेशी का पुरोधा दिखाई पड़ता है। विदेशों में योग का ब्रांड एम्बेसडर दिखाई पड़ता है। काले धन के खिलाफ संघर्ष करने वाला एक सन्यासी दिखाई पड़ता है। शिक्षा को, भारतीय शिक्षा का संपूर्ण भारतीयकरण करने की दिशा में एक संकल्पवान शिक्षाविद भी दिखाई पड़ता है। और वैदिक शिक्षा को फिर से एक बार पुनर्जीवित कर ईश्वर ने
मनुष्य के अंदर पड़ी हुई सभी शक्तियों को आकार देना, उसको मंच देने का हमारा जो परंपरागत वैदिक शिक्षा का जो ज्ञान है उसको आगे बढ़ाने वाला एक शिक्षाविद भी मैं देखता हूं। बाबा, आज रामनवमी के पवित्र दिन पर आपने मुझे यहां बुलाया। 300 करोड़ की लागत से बना हुआ विश्वविद्यालय के बिल्डिंग का आज मैंने लोकार्पण किया है। मैंने बाल किशन जी को कहा कि आप इतना सारा करते हैं, जैविक कृषि के लिए आपने आगे करना चाहिए। उन्होंने कहा मेरे पास मशीन तैयार है, सिर्फ 10 लाख की लागत। मध्य प्रदेश के इंदौर के बलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में रामनवमी पर बड़ा हादसा हो गया। छत धंसने से 30 से ज्यादा लोग 40 फीट गहरी बावड़ी में गिर गए। इसमें से 13 लोगों की मौत हो गई है। इंदौर कलेक्टर इलैया राजा ने ये जानकारी दी और उन्होंने कहा कि इस मामले की न्यायिक जांच की जाएगी। पानी है उसको भी ना हम लोग ना ड्रेन कर रहे हैं सो दैट और है ना अच्छे से सर्चिंग हो सके कि मतलब है ना और कोई है ना फंसे तो नहीं। तो सर रेस्क्यू टोटल लगभग है और कितने डेथ कितनी है कंफर्म? अभी हमको लग रहा है आई थिंक 12 का डेथ तो मतलब डेफिनेटली पुष्टि है ना मिली है एंड 19 ऐसे लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू किया। कितने महिलाएं कितने बच्चे वो जानकारी ना हम लोग ना अभी इकट्ठा कर दिया गया, उसका है ना कलेक्ट करके आपके पास अभी सर अंदर कितने लोग सर्चिंग चालू है सर? अभी सर्चिंग जारी है बट अभी है ना कितने भी 9 फीट का पानी था, कितने भी मैन्युअली सर्चिंग हो सकती है, पूरा सर्चिंग कर दिया गया। उनको है ना अभी ऐसा कोई चीज़ नहीं मिला है, फिर भी है ना वाटर को ड्रेन कर रहा है। अभी ड्रेन करने के बाद नीचे का मलबा है उसका अंदर कहते हैं ना प्रॉपर्ली सर्चिंग करके देखेंगे। सर इसमें 12 मौतें कंफर्मेशन है। अच्छा इस बार सर ये बता दीजिए कि सीएम साहब ने क्या आर्थिक सहायता की घोषणा कर दी है आपकी तरफ से? हाँ डेफिनेटली माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई है। इमीडिएटली मैजिस्ट्रियल जांच को भी ना ऑर्डर हुआ है जी एंड आई थिंक मैजिस्ट्रियल जांच भी होगी। इसमें ना कोई भी दोषी पाया जाएगा उनको ना जांच में ना सामने आएगा, उसके लिए जांच को निर्देश दिया है। उसके साथ साथ RBC 64 में ना कोई भी सहायता। 30 मार्च यानी आज चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन है और इसी के साथ नवरात्रि का समापन हो जाता है और इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है और सिंह पर सवार होती है और इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निवास कैंप कार्यालय में पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल के साथ कन्या पूजन किया। इसके पहले परिवार समेत भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की और हर साल मुख्यमंत्री निवास में ये कार्यक्रम किया जाता है। सीएम भूपेश बघेल ने नवरात्रि के अंतिम दिन रामनवमी पर अपने निवास में कन्या भोज कराया। इस दौरान नौकन्या को भोजन करवाया गया और आशीर्वाद लिया गया। सीएम भूपेश बघेल ने ट्विटर पर कन्या भोज की कुछ तस्वीरें शेयर की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को रामनवमी की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कण कण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बसे हैं और ये हम सबके लिए गर्व और हर्ष की बात है कि छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का नैनीहाल रहा है और उन्होंने अपने वनवास का अधिकांश समय यहाँ पर बिताया है। वनवास काल के दौरान श्री राम छत्तीसगढ़ में जिस मार्ग से गुजरे थे उस राज्य सरकार राम वन गमन पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित कर रही है। इससे छत्तीसगढ़ के वैभवशाली अतीत और धार्मिक महत्व से देश और दुनिया परिचित हो सके। छत्तीसगढ़ में सरकारी बंगलों पर राजनीतिक घमासान छिड़ चुका है और राहुल गांधी का बंगला खाली कराने का बदला कांग्रेस अब छत्तीसगढ़ में लेगी। जहां कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने राजीव भवन में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार का काम जो है केंद्र सरकार कर रही है, हमारी सरकार भी छत्तीसगढ़ में पूर्व मंत्रियों को आवंटित बंगलों की समीक्षा करेगी। देखो, हम जो राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई में जिस प्रकार से हमने अंग्रेज़ों के साथ ईंट का जवाब पत्थर से दिया था, राजनीतिक लड़ाई में भी हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। रही बात बंगलों की, मैंने कल भी कहा और मैं आज फिर दोहराया और फिर तीसरी बार मैं कह रही हूँ कि इसका रिव्यू लिया जाएगा और यहाँ पर हमारी सरकार उसको देखेगी कि क्या कैसे है
आज के दिन जो पहले जिन कारणों से दिया गया, क्या आज के दिन वो कारण अभी भी हैं, नहीं हैं, क्या है, तो रिव्यू तो। छत्तीसगढ़ के अंबेडकर नगर में युवा कल्याण एवं खेलकूद राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव का 1 दिवसीय दौरा है, जहां भ्रमण कार्यक्रम अंबेडकर नगर जनपद में हुआ। जिला पांचों विधानसभा के विधायक के साथ जिला योजना समिति को लेकर समीक्षा बैठक की और संयुक्त जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और साथ ही राज्य मंत्री ने अस्पताल का निरीक्षण किया और मरीजों का हालचाल भी जाना और उनकी समस्याएं सुनी। पूरी सजग है और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य के प्रति बहुत वो लगाव है कि ऐसे लोगों की चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए, कमज़ोर हों, असहाय हों, जहाँ मूलभूत सुविधा जिस जिले में वंचित हो। इसलिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की बात हम लोगों ने कहा कि 1 जिला 1 मेडिकल कॉलेज हो। उसी के साथ साथ जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं तो उनको उच्चीकरण किया जाए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसको भी उच्चीकरण किया जाए। जहाँ अस्पताल में मूलभूत सुविधाएँ वंचित हो, डायलिसिस की व्यवस्था न हो, सिटी स्कैन न हो, MRI न हो, कलर डॉपलर एक्सरे की व्यवस्था न हो, उनको भी हम उच्चीकरण कर रहे हैं। स्वास्थ्य की सुविधाओं को पूरा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महानवमी के मौके पर मुख्यमंत्री निवास पर कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह और पत्नी साधना सिंह ने बच्चों को खाना परोसा। वहीं सीएम शिवराज सिंह बच्चों के साथ मस्ती करते हुए भी नजर आए और उन्हें गिफ्ट भी दिया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बार फिर संवेदनशील चेहरा सामने आया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने बचपन के मित्र को ट्राईसाइकिल भेंट की और उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आज निवास पर अपने बचपन के मित्र ग्राम खितबाई निवासी लाल सिंह चौहान को ट्राईसाइकिल भेंट की है। ट्राईसाइकिल पर बैठते समय मित्र के चेहरे पर जो संतोष और सुख का भाव था, उसे देखकर हृदय प्रसन्नता से भर गया और मेरे मित्र लाल सिंह चौहान को शुभकामनाएं। नवरात्रि और रामनवमी की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। नवम सिद्धात्री चा। आज सिद्धात्री मैया की हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन आज इस दिन हम कन्याओं का भोजन भी कराते हैं और उनकी पूजन भी करते हैं। हम दोनों अपनी बेटियों के साथ हैं और बेटियों का सशक्तिकरण ये खूब आगे बढ़े, खूब पढ़े, इनके रास्ते में कोई विघ्न बाधाएं ना रह पाए, ये हमारा संकल्प भी है। मातृशक्ति को बिना आगे बढ़ाए, बेटी बहन के आगे बढ़े बिना प्रदेश और देश आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए बेटियों का, बहनों का शैक्षणिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सशक्तिकरण, तीनों काम किए जाने चाहिए। और मुख्यमंत्री के रूप में मैं तो कहूंगा मामा के नाते भी इन तीनों कामों को करने का भरसक सरकार प्रयत्न कर रही है। आज तो मैं अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं। प्रदेश की सभी बेटियां, सभी बहनें खूब आगे बढ़े। लाडली बहनाओं से मेरा कहना है, आवेदन भरते रहे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अभी पूरा अप्रैल महीना पड़ा है और इसलिए शांति से और आराम से आवेदन भरते जाएं। जो पात्र बहनें हैं सबके नाम स्वीकृत होंगे, कोई चिंता ना करें। तो मेरी लाडली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की जो हमारी बहनें हैं, लाडली बहनाओं को भी बहुत शुभकामनाएं और बेटियों को खूब प्यार भी, प्रणाम भी, क्योंकि वो देवियों का रूप है। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ की डेलीगेशन टीम की वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निर्णय के बाद नवरात्रि में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के सद्बुद्धि के लिए पंचायत सचिव संघ ने हवन करवाया और जिले के पत्थलगांव, मनोरा, दुलदुला समेत सभी विकासखंड में भूपेश सरकार के सद्बुद्धि के लिए हवन पूजन आरती की गई। आपको बता दें कि एक सूत्रीय मांग परिवीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण को लेकर जिला समेत सभी ब्लॉक मुख्यालयों के समक्ष पंचायतों में पिछले 13 दिनों से ताला लगाकर पंचायतों में काम बंद, कमल बंद हड़ताल पर हैं और जिसमें संघ के ब्लॉक और जिला के प्रतिनिधि लगातार 13 दिनों से
शामिल हो रहे हैं और पंचायत सचिवों ने 16 मार्च से काम बंद कमल बंद का ऐलान कर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जहां प्रदेश पंचायत सचिव संघ के दिशा निर्देश रैली निकालकर कलेक्टर के पास सीएम के नाम का ज्ञापन सौंपेंगे और साथ ही जनपद पंचायत, जिला पंचायत के सदस्यों, सरपंच और रोजगार सहायकों के समर्थन मांगेंगे। सोलह मार्च से ब्लॉक मुख्यालय के सामने धरना पे बैठे हैं। आज हमारा सभी प्रदेश स्तर में धरना स्थल के सामने हवन कर जो है सरकार को सद्बुद्धि के लिए हमने हवन किया है। हमारा अगला स्टेप रहेगा सभी जनप्रतिनिधियों से, जिसमें सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, सभी कर्मचारी संगठन से समर्थन लेना। उसके बाद क्रमशः बढ़ते जाएगा, जिला स्तर में रैली निकाल कर माननीय सीएम के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपना। उसके बाद लास्ट जिला स्तर तक में विधायक महोदय को रैली। छत्तीसगढ़ में 6 महीने बाद चुनाव होने वाला है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है और आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया। इसी सिलसिले में गुड़रदेही विधानसभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों में अवैध शराब विक्रय से उत्पन्न हो रही अशांत माहौल के खिलाफ बीजेपी प्रदेश के सदस्य अभिषेक शुक्ला के नेतृत्व में विभिन्न ग्रामों से सैकड़ों की संख्या पर सामाजिक कार्यकर्ता एवं ग्रामीण महिलाओं ने देवरी थाने के सामने सत्याग्रह में बैठ गए और इस दौरान ग्रामीण भारी आक्रोश में दिखे। जिला बीजेपी अध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने कहा कि पूरा बालोद जिला नशे की चपेट में है और हर जगह शराब खुलेआम बिक रही है। प्रशासन का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है और जिले में सिर्फ और सिर्फ अवैध कारोबारियों का बोलबाला है। अवैध कारोबारी जिले के जनता का शोषण कर पैसा कमाने में लगे हैं। ग्रामीणों ने जमकर भड़ास निकालते हुए गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। गांव-गांव में अवैध शराब बिक रहा है, महिलाएं परेशान है। ये मामला सिर्फ भंडेरा गांव का ही नहीं, ये पूरे गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र का मामला है और हर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव-गांव में अवैध शराब, जुआ, सट्टा सब चल रहा है। आज इसके विरोध में आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, हमारे नौजवान साथी और सभी गांव के वरिष्ठ जन भी यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। इनका सबका विरोध है कि अवैध शराब तत्काल बंद किया जाए और ये पूरा जो अवैध शराब का कारोबार है, ये कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार में और गुंडरदेही में कांग्रेस का विधायक है कुंवर निषाद, उसके संरक्षण में बेचने वाला पकड़ाता है तो पुलिस के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप इसको छोड़ दीजिए। तो सीधा सीधा मैं आरोप लगाता हूं कि पूरी तरह इस कांग्रेस के भूपेश बघेल के सरकार में और ये गुंडरदेही विधायक के संरक्षण में पूरा अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। जब सियान है पैसा खाते तो दारू कौन बंद करे भट्टी ला, और हम लोग हमारे आदमी है, लोग लड़का है, दारू पी पी के बिगड़ता है और कुछ कमाई करा था, थोड़ा बहुत पैसा है, चावल दाल है, उसी को बेचा थे तो हम काला खवाएंगे। वो मतलब हमारे कमाई को दारू पिया थे तो हम काला खाएंगे, वो मतलब काला खवाएंगे। हम भूखे रहते हैं और उतना लोग बोलते हैं ना तो मार पीट करता है, लड़का भी मार दूं के पहुंचाते हैं। तो चलिए मेरे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।